Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आई हूं। जी हां, ये खबर जुड़ी है आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा से, जो कि विधायक भी हैं। ये वही शख्स है, ये वही नेता हैं जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर करोड़ों रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था। उसके बाद कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी जंग छिड़ गई और फिर कपिल मिश्रा को आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो निलंबित हो चुके हैं पार्टी से और ये हड़कंप मचा था बीते साल, यानी कि साल 2017 में अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा के बीच में। इसके बाद कपिल मिश्रा को जब पार्टी से निकाला गया, उन्होंने लगातार केजरीवाल को घेरा, केजरीवाल सरकार को घेरा और उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए, बड़े बड़े बयान दिए, जिसने केजरीवाल का पर्दाफाश कर दिया। यानी कि हालांकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने कपिल मिश्रा के सारे बयानों का सारे आरोपों का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल भी बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कपिल मिश्रा सिर्फ और सिर्फ खुद को सुर्खियों में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में कपिल मिश्रा, जो कि अब फिर से अपने कहीं ना कहीं फिर से अपने जो सख्त लहजा है, तल्ख लहजा है, फिर से उनका बरकरार हो गया है और लगातार वो जब से पार्टी से निलंबित हैं, वो लगातार किसी न किसी मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी को घेरते ही रहते हैं। और अब उनके पास फिर से एक मुद्दा मिल गया है, वो मुद्दा है कुमार विश्वास। जी हाँ, मैंने आपको अपने बीते प्रोग्राम में इस बात की जानकारी दी थी कि कपिल मिश्रा और केजरीवाल का जब विवाद हुआ था, उस वक्त कुमार विश्वास ने अप्रत्यक्ष तौर पर कपिल मिश्रा का सपोर्ट किया था और ये बात केजरीवाल को पसंद नहीं आई थी। और शायद यही बहुत बड़ी वजह रही है कि कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास का जो आपसी एक दूसरे के लिए वो सहयोग था, वो केजरीवाल को अखड़ा और उन्होंने फिर कुमार विश्वास को टिकट तक नहीं दिया। हालांकि इसके पीछे वजह कई और हैं। राज्यसभा सदस्यता का टिकट ना मिलना, सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता यानी कि नारायण दत्त गुप्ता और सुशील गुप्ता और संजय सिंह, ये तीन चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अब कपिल मिश्रा और पार्टी के जो अन्य नेता हैं जो अब पार्टी से अलग हो चुके हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन्होंने भी जमकर कटाक्ष किया केजरीवाल के फैसलों पर। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बिक चुके हैं। योगेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले ही मैं केजरीवाल की बातों से सहमत नहीं था एक वक्त और अभी भी सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि केजरीवाल कभी बिकेंगे नहीं। लेकिन अब लगता है जिस तरह से दो बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, वो साफ बयां कर रहा है कि केजरीवाल बिक गए हैं और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए लिए हैं केजरीवाल ने टिकट बेचने को लेकर। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर लिया तो आप प्रूफ दिखाइए कि हमने लिया है, क्योंकि ऐसा कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया उसको भी निराधार उन्होंने बताया था, कोई आधार नहीं है। और ये जब अब राज्यसभा टिकट को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने टिकट बेची है, क्योंकि दो बाहरी लोग ऐसे नाम हैं जिसमें से एक शख्स पहले कांग्रेस में शामिल थे और फिर उन्होंने आप पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय माफी चाहूंगी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनका अजय माकन, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पास आए थे और उन्होंने बोला था कि उनको राज्यसभा की टिकट देने की पेशकश की गई है, इसलिए वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं एनडी गुप्ता पर। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वाकई एनडी गुप्ता पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या फिर बेबुनियाद हैं, क्योंकि दो बाहरी नेता हैं, बाहरी शख्स हैं, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता। और केजरीवाल पर कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है, क्योंकि दोनों ही बनिया समुदाय से आते हैं, दोनों ही वैश्य समुदाय से आते हैं और केजरीवाल खुद भी बनिया है। तो ऐसे में क्या वाकई जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? खैर, अभी मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात यह है कि कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा ने फिर से केजरीवाल को कुछ ऐसा बोला है जिस पर केजरीवाल को गुस्सा आ सकता है और आप पार्टी फिर से कपिल मिश्रा पर पलटवार कर सकती है। मैं आपको खबर दिखाना चाहूंगी कि आखिर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को बोला क्या है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा फोकस करें और बताएं कि आखिर बोला क्या गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला है, आपके पूर्व मंत्री ने इशारों में साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, नया नाम दिया घुंघरू सेठ। ट्वीट में कपिल मिश्रा ने यह भी बताया है कि इस साल घुंघरू सेठ ने मफलर क्यों नहीं पहना।
आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, घुंघरू सेठ ने मफलर नहीं पहना इस साल नोटों की गर्मी से ही काम चल गया। नोटों की गर्मी से उनका मतलब ये है कपिल मिश्रा का कि जो उन्होंने राज्यसभा की 2 टिकट बेची हैं, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि 2 टिकट बेची गई हैं, तो इस बार मफलर मैन कहा जाता था केजरीवाल को, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की जा रही थी, स्थापना हुई थी अन्ना आंदोलन से लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक, केजरीवाल को हमेशा खांसते हुए देखा गया था। वो उनका कहीं ना कहीं एक कोड बन गया था और उनका जो मफलर बांधने का स्टाइल था वो भी काफ़ी मीडिया में चर्चाओं का विषय बना था। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए थे तो उस पर बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया गया था, उन्हें मफलर मैन की संज्ञा दी गई थी, उन पर फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मफलर मैन के नाम से कितना फेमस हुए, कितने चर्चित हुए थे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। लेकिन अब उसी को तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कपिल मिश्रा ने कि घुंघरू सेठ ने मफलर नहीं पहना, इस साल नोटों की गर्मी से ही काम चल गया। अरविंद केजरीवाल को घुंघरू सेठ बोला है कपिल मिश्रा ने। और इसके साथ ही कुमार विश्वास को लेकर ये देखते हैं आपकी कपिल मिश्रा का ये ट्वीट आते ही तमाम यूजर्स ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग लिखने लगे हैं घुंघरू सेठ को चंडे की गर्मी आ गई है, इसलिए अब मफलर क्यों पहनेंगे। आपको बता दूं कि इसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन में अपने मफलर के लिए काफी मशहूर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ये देख सकते हैं किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर केजरीवाल को किस तरह से प्रेजेंट किया है यूजर्स ने, उनको शॉल पहना दी है। इसके साथ ही कई तरह के आप कमेंट देख सकते हैं किस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स पे कपिल मिश्रा के ट्वीट पर लोगों ने कमेंट किए हैं। साथ ही ये देख सकते हैं आपकी और राजा बनाओ घुंघरू सेठ जी को अब भुगतो, यानी कि लोगों का हल्ला बोल हो रहा है कि रैन बसेरों से गरीब ठंड से पस्त हैं और अपना घुंघरू चंदा लपेटने में व्यस्त है। ये कपिल मिश्रा के ट्वीट पर आया है, किसी ने ट्वीट किया है दिल्ली से हूँ और आगे जो भी लिखा है वो आपत्तिजनक शब्द है। तो उन्होंने इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट किया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपिल मिश्रा को सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया पर यूजर्स का। और केजरीवाल को लेकर अधिकतर खिलाफत वाले ट्वीट किए गए हैं, यानी कि केजरीवाल की सत्ता इस बार थोड़ी सी मुश्किल में है, क्योंकि साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में अब ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि कुमार विश्वास दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कुमार विश्वास को लेकर अविश्वास आम आदमी पार्टी में व्यक्त किया जा रहा है, वो हो सकता है कि उनके लिए राजस्थान को लेकर कोई बड़ी खबर, कोई खुशखबरी दे सकता है, या फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर दे सकता है। हो सकता है भाजपा कुमार विश्वास को दिल्ली में अपना चेहरा बना दे और केजरीवाल के खिलाफ उतार दे, क्योंकि सियासत और सियासत में रंग कभी भी कोई भी बदल सकता है और कई ऐसे दलबदलू राजनीति देखी जाती है। हालांकि कुमार विश्वास अभी भी अडिग है आम आदमी पार्टी में। आखिर वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है? बीते दिनों वो शो में पहुंचे थे, वहां पर उन्हें खोलकर बोला था कि मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूं, बस मेरा यही कसूर है और मैं जी हजूरी करने में विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। सीधा हल्ला बोला था केजरीवाल पर, अप्रत्यक्ष तौर पर ही बोला, लेकिन सीधा निशाना उनका सीएम केजरीवाल ही थे। लेकिन अगर बात करूं कपिल मिश्रा की, तो कपिल मिश्रा भी अब कुमार विश्वास के जरिए केजरीवाल को जमकर घेर रहे हैं। इससे पहले कपिल मिश्रा ने ही इस बात की जानकारी दी, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि 3 चेहरे राज्यसभा की तरफ जाएंगे, संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता। इसके बाद कपिल मिश्रा मीडिया से कहा कि टिकट बेचे गए हैं और करोड़ों रुपए की टिकटों की धांधली हुई है, टिकट बेचे गए हैं और केजरीवाल कहीं ना कहीं अब बिकाऊ हो गए हैं, ऐसा कपिल मिश्रा ने खुद कहा था। उसके बाद लगातार कुमार विश्वास का मुद्दा उन्हें ऐसा मिल गया है जिसको लगातार वो घेर रहे हैं। अमानतुल्लाह खां को लेकर भी कपिल मिश्रा ने कई बातें कही थी और उसको और जहां पर आप देख सकते हैं अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो कुमार विश्वास की अमानतुल्लाह खां से नहीं बनती है, इधर कपिल मिश्रा की केजरीवाल से नहीं बनती है। जब अमानतुल्लाह खां ने कुमार विश्वास को बोला था कि भाजपा के एजेंट हैं, तो अमानतुल्लाह खां को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि उन्हें पार्टी में फिर से वापस ले लिया गया। वहां पर कपिल मिश्रा की जब केजरीवाल से अनबन होती है, आरोप लगाते हैं, करोड़ों की भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कपिल मिश्रा केजरीवाल पर, तो वहां पर कुमार विश्वास कपिल मिश्रा के सपोर्ट में खड़े होते हैं, वो केजरीवाल को पसंद नहीं आता। यहाँ अमानतुल्लाह खां कुमार विश्वास को पसंद नहीं करते, कुमार विश्वास अमानतुल्लाह खां को पसंद नहीं करते, यानी चेन बन गई है, एक गुटबंदी हो गई है। हालांकि तो कपिल मिश्रा की बात करूँ तो पार्टी से निलंबित हैं और बीते साल 8 मई को उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया था। तो ऐसे में
अमानतुल्लाह खान और केजरीवाल एक साथ हैं और कुमार विश्वास फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी में अकेले हैं। क्योंकि गोपाल राय की बात करूं, वो भी लगातार कुमार विश्वास को हल्ला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी वजह से उन्होंने अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां नहीं करते तो राज्यसभा के टिकट में सबसे पहला उनका नंबर होता, लेकिन उन्होंने खुद ऐसी गलतियां की हैं। हालांकि कुमार विश्वास ने खुद ही कहा कि मैंने पार्टी के खिलाफ जाकर जो बयान दिया है, जो मैंने सत्यता दिखाई है, जो मैंने अपनी जो वाक्यशैली दिखाई है, जो मैंने खिलाफत की है, सही चीज़ों को लेकर मैंने आला कमान के खिलाफ खिलाफत की, उसकी मुझे सजा मिली कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। हालांकि कपिल मिश्रा का जैसे मैंने आपको ट्वीट दिखाया है, उन्हें केजरीवाल पर निशाना साधा है और कपिल मिश्रा जिस तरह से लगातार अब कुमार विश्वास के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रहे हैं, वो अब आगामी दिनों में और क्या रुख लेगा फिलहाल ये देखना होगा। और खुद आम आदमी पार्टी अब कपिल मिश्रा के ट्वीट पर क्या पलटवार करती है ये भी अभी देखना होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एक न्यूज़ आई थी कपिल मिश्रा ने आखिर कौन कौन से बयान दिए थे जिसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था कि आखिर किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें थी जब आम आदमी पार्टी और कपिल मिश्रा का विवाद हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूंगी आप पर कपिल मिश्रा के आरोपों की 10 बड़ी बातें। ये आरोप आप देख सकते हैं। पहला आरोप ये था कि जो आरोप लगाए थे कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर, साल 2013 और 14 में आपके खाते में 45 करोड़ रुपए थे और वेबसाइट पर 19 करोड़ दिखाए गए और चुनाव आयोग को 9 करोड़ बताए गए। इसके साथ ही 2014-15 में आपके खाते में 65 करोड़ रुपए थे और चुनाव आयोग को 32 करोड़ बताए गए और वेबसाइट पर 27 करोड़ दिखाए गए। हम आपको ये जानकारी दे दें, कपिल मिश्रा ने ये जानकारी साझा की थी मीडिया से। आपके विधायक शिवचरण गोयल जो हैं 16 फर्जी कंपनियां चलाते हैं और इसके जरिए पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया जाता है। चौथा आरोप ये था कि सभी फर्जी कंपनियां आपस में जुड़ी हुई हैं, सभी का चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही व्यक्ति था। पांचवा आरोप ये था कि 20 जनवरी 2014 को रात के 12 बजे फर्जी कंपनियों के जरिए सारा चंदा एक साथ पार्टी को दिया गया। छठा आरोप ये था कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी कंपनियों से पार्टी को चंदा मिलने की पूरी जानकारी थी। सातवां आरोप ये था कि 35 से 35 करोड़ के 2 चेक्स के जरिए कुल 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन को सफेद किया गया। एक्सिस बैंक की कृष्णा नगर ब्रांच में चंदे का पैसा था, जहां नोटबंदी के दौरान छापे पड़े थे। इन कथित फर्जी कंपनियों में कई कंपनियां विदेश में हैं जिनका संबंध आप नेताओं के विदेश दौरे से भी है। ये तमाम सबूत सीबीआई को दिए जाएंगे और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये उस वक्त की खबर है जब कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल का विवाद हुआ था और उस वक्त कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर ये संगीन आरोप लगाए थे और लगातार उन पर हल्ला बोला था। उसके बाद उन्होंने बोला था 2 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर। पूर्व मंत्री रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें अब पार्टी से निलंबित, बीते साल ही आरोपों के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया और वो पार्टी से निलंबित नेता हैं। हालांकि विधायक बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुल 10 बड़ी बातें, जो लगभग 10 बातें हैं वो सामने आई हैं कि क्या बड़े बड़े आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर। हालांकि मीडिया में चर्चाएं बहुत कम रही हैं। हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब 2020 में आए वहां पर ये मुद्दा काफी जोरों शोरों से उछले। फिलहाल अभी कुमार विश्वास को लेकर कपिल मिश्रा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही हैं, घुंघरू सेठ की तुलना कर दी है, उनकी मफलर मैन के बाद घुंघरू सेठ बोल दिया है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या पलटवार करती है। साथ ही अब देखना होगा कि कपिल मिश्रा अब कौन सा बड़ा एक फैसला लेंगे, या फिर क्योंकि वो ऐसे नेता हैं कि उनकी पकड़ कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि पार्टी से निलंबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो लगातार केजरीवाल को घेर रहे हैं, हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वो केजरीवाल के लिए मुश्किलों भरा सबब साबित हो जाए और कुमार विश्वास के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीति बना दें जो आम आदमी पार्टी के वजूद को खतरे में डाल दे। फिलहाल अब देखना होगा। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।